लोगों को हमेशा ही मैं चैत्र नवरात्रों का फल बताता हूँ, पर लोग मेरी बात को समझते नहीं हैं। इन 9 दिनों में अगर माता की पूजा कर ली जाए तो जन्म जन्मों का फल मिलता है आपको। आपके जीवन में 1 साल तक दरिद्रता नहीं आती, 1 वर्ष तक आप निरोगी काया रहते हैं। अगर आप कलश स्थापना और अखंड दिया जलाकर नवरात्रों में माँ के व्रत रख लेते हैं या 9 दिन माता के प्राचीन मंत्रों से माता का पूजन विधि कर लेते हैं। अब मैं आपको माता का कलश स्थापना कैसे करी जाती है, 9 दिन माता के प्राचीन मंत्रों से आप कैसे पूजा कर सकते हैं और अखंड दिए का जीवन में क्या महत्व है, 9 दिन अखंड दिए का जीवन में क्या महत्व है, ये बताने वाला हूँ। और आपको बताऊं, यदि कोई मनुष्य इस तरह से माँ की पूजा कर लेता है तो वो जीवन भर सदैव सुखी रहता है। 1 वर्ष तक उस पर माँ कोई संकट नहीं आने देती, उसके जीवन से दरिद्रता मुक्त हो जाती है, उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। और दुनिया में, ब्रह्मांड में यह 9 दिन देवता तक मेरी माँ के उपवास रखते हैं, मेरी माँ की आराधना करते हैं, क्योंकि माँ से ज्यादा दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो आओ माँ की महिमा जाने, माँ के 9 रूपों की महिमा जाने, माँ के प्राचीन मंत्रों की महिमा जाने और माँ की किस तरह से पूजा करनी है ये भी जाने। पुराने बड़े बुजुर्गों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर आजकल के युवाओं में इतना भक्ति भाव नहीं रहा है। इसीलिए पहले आपको अखंड दिए की महिमा बताता हूँ। अखंड दिए से आपके जन्मों जन्मों के पाप ताप कट जाते हैं और आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, धन का आवागमन होता है और आपके जीवन में सुख शांति आने लगती है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कष्ट है तो मुक्त होने लगता है और आपके जन्म जन्म के पुण्य उदय हो जाते हैं। और ये नवरात्रों में 9 दिनों में पहले दिन आपको अखंड दिया जलाना होता है, फिर इस दिया को 9 दिन आपको बुझने नहीं देना होता है। अपनी आर्थिक हालत के हिसाब से सरसों के तेल का, घी का, जिस तरह से आप दिया जला सके, जिस भी तेल का जला सके उस तेल का जला लीजिएगा। माँ भावनाओं की भूखी है। अगर आप जिस तरह से माँ को भावना अर्पित करते हैं, अपनी सच्ची आस्था देते हैं, माँ आपके भंडारे भरती है। अखंड दिया और कलश दोनों ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रथम दिन, शैलपुत्री माता के प्रथम दिन ही लगाने होते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में लगाने होते हैं। अब आपको कलश के बारे में बता देता हूँ। कलश के लिए आपको मिट्टी का कलश ले लें या तांबे का कलश ले लें, नया कलश ले लें या तो अपने पूजा वाले कलश का ही इस्तेमाल कर लें। और आपसे कहना चाहूंगा, आपको अशोक के पत्तों की जरूरत होगी, मौली वाले कलावे की जरूरत होगी, लाछतों की जरूरत होगी जिसको चावल कहते हैं, और माता के एक नारियल की जरूरत होगी। और आपको एक सिक्का लेना है, 2 घास ले लीजिएगा। पहले लाल कपड़े पे माता का कलश अक्षत डालकर रख लीजिएगा, फिर उसमें एक सिक्का डालिएगा, ऊपर से 2 घास लगा दीजिएगा और पत्तों को रखकर, अशोक या आम के पत्तों को रखकर उसमें गंगा जल भरकर, गंगा जल ना हो तो साधारण जल डाल लीजिएगा और या गंगा जल की 2-4 बूंदे छिड़क लीजिएगा और अपनी जो भी इच्छा हो उसको वहां बोलकर ऊपर से पत्तों के ऊपर नारियल को लगा देना है। आधा नारियल अंदर हो, आधा नारियल ऊपर हो। अशोक के ना मिले तो आम के पत्ते लगा दीजिएगा। इस तरह से शास्त्रीय विधि है, बहुत ही आसान तरीके से बताई है। उस पे मौली का कलावा बांध देना है। आराम से आप इस तरह से कलश स्थापना कर सकते हैं। बहुत ही छोटी, बहुत ही आसान विधि बताई है। बताने को ब्राह्मण बहुत बड़ी बड़ी विधियां बता देते हैं, इतनी बड़ी विधि बता देते हैं कि आदमी का हजारों का खर्चा करा देते हैं। मैंने आपको सिंपल और आसान विधि बताई है जिससे आप माता का कलश स्थापना कर सकते हैं। अब हम 9 देवियों के 9 भोगों के बारे में जानेंगे कि किस किस देवी माँ को कौन कौन सा भोग लगता है और उनके प्राचीन मंत्र क्या है। उनके नवरात्रों में यदि आप पूजन करते हैं, उनके व्रत उपवास करते हैं तो 9 दिनों में कौन से 9 मंत्रों की आपको पूजा करनी है। मान लीजिए आप अगर उपवास नहीं रख रहे हैं, अगर कलश स्थापना करें या अखंड दिया लगाकर माँ के 9 दिन अगर पूजा भी कर लेते हैं तो भी आपको इन मंत्रों से नवरात्रे रखने का ही फल मिलेगा और आपके सारे कार्य माँ पूरे करेगी। प्रथम जो माता दुर्गा का स्वरूप है, माँ शैलपुत्री, जो पर्वतराज हिमालय की बेटी है, उनके एक हाथ में त्रिशूल है और बैलून की सवारी है। उनका मंत्र है ओम शैलपुत्री नमः, ओम एंड क्लीम शैलपुत्री नमः। इन दोनों मंत्रों में से माता शैलपुत्री के लिए आप पूजा कर सकते हैं और ये प्राचीन मंत्र है। इससे आप माता को अगर भोग देते हैं, आहुति देते हैं तो आपके हर कार्य सिद्ध होते हैं। गाय के घी से माँ को भोग बनाकर खिलाओ, माँ प्रसन्न होती है। माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग अत्यंत प्रसन्न करता है। ये माता है ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। माँ हाथ में कमंडल लिए हुए है। माँ का मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम एंड क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। यह मंत्र है माँ का। और माँ का जो भोग है, जो माता को जो भोग पसंद है वो मिश्री से बना हुआ हलवा है। माता को मिश्री से बने हुए हलवे से माँ ब्रह्मचारिणी को यदि आप खिलाते हैं, यदि आप माता को भोग लगाते हैं तो माँ अत्यंत खुश होती है और माँ आपके हर दुख दूर करती है।
तृतीय जो माता है वो माँ चंद्रघंटा है। माता चंद्रघंटा का मंत्र है ओम चंद्रघंटे नमः, ओम ईम हीम चंद्रघंटे नमः। और माता का जो भोग है, माँ को दूध से बनी हुई चीजें बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे दूध से बना हुआ खोगा हो गया, दूध से बनी हुए सभी पदार्थों को माँ खुशी खुशी अपनाती है और आपके हर दुख दूर करती है। माँ को दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। चतुर्थ जो माता है वो माँ है कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का मंत्र है ओम कुष्मांडे नमः। और द्वितीय माता का मंत्र है ओम हीम कुष्मांडा नमः। तो यह माता के दो मंत्र हैं। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग, भुट्टू के आटे का मालपुआ का भोग माता को अत्यंत प्रसन्न करता है। पंचम जो माँ है वो माँ स्कंद माता है, जो स्कंद देव कार्तिकेय जी को अपनी गोद में लिए हुए है। माँ स्कंद माता का जो मुख्य प्राचीन मंत्र है ओम स्कंदे नमः, ओम हीम त्रीम स्कंद माते नमः। और माँ को जो भोग अत्यंत प्रसन्न करता है वो केले का हलवा है। माँ आपकी मनवांछित मुरादें पूरी करती है, निसंतान को संतान देती है, पुत्र रतन वाले को पुत्र रतन की प्राप्ति देती है और आपके धन दान से भंडारे भरती है। छठवीं जो माँ है वो माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी कष्टों का नाश करती है। माँ कात्यायनी आपके हर दुख दूर करती है। माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम कात्यायने नमः, ओम श्रीम ह्रीम त्रिम कात्यायने नमः। माता कात्यायनी को शहद से बनी हुई चीजें अत्यंत प्रसन्न है। आप शहद का भोग लगाएं माँ कात्यायनी को। माँ कात्यायनी आपके हर कष्टों का निवारण करेगी। सप्तम जो देवी है वो माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि आपके हर कष्टों का निवारण करती है, आपके शत्रुओं का शमन करती है, आपके हर दुख दूर करती है। माँ कालरात्रि का जो प्राचीन मंत्र है ओम कालरात्रि नमः, ओम हीम ईम क्लीम चामुंडाय बिच्छे, माता कालरात्रि का मुख्य मंत्र है। और जो माँ कालरात्रि का भोग है गुड़ से बना हुआ हलवा, गुड़ से बनी हुई चीजें माता को अत्यंत प्रसन्न करती हैं। इससे माँ आपके मनवांछित फल आपको प्रदान करती है। अष्टम जो देवी है वो माँ गौरी है। माँ गौरी आपको दुखों से मुक्ति देती है, आपके धन दान से बरकत देती है। माँ आपके हर दुखों का विनाश करती है। माँ गौरी का मंत्र है ओम महागौरी नमः। द्वितीय मंत्र है ओम ईम हीम महागौरे नमः। और माता गौरी को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है। नारियल का भोग, नारियल का चूड़ा, नारियल का हलवा माँ को अत्यंत प्रिय है। माँ को नारियल का भोग लगाएं, माँ से मनवांछित फल पाएं। नवम जो देवी है माता सिद्धात्री है। माँ सिद्धात्री आपके हर मनोरथ सिद्ध करती है, आपके हर कार्य करती है, आपके धन दान से बरकत देती है। माता सिद्धात्री का मंत्र है ओम सिद्धात्रे नमः, ओम श्री महासिद्धात्रे नमः। माता सिद्धात्री का जो भोग है वो तिल के लड्डू है। यदि तिल के बनी हुई चीजें माँ सिद्धात्री को कोई भोग में चढ़ाता है तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और आपके भंडारे भरती है। अगर आप सक्षम है तो माँ को ये भोग लगाइए। अगर ना सक्षम है आप तो आप माँ को बिल्कुल ये भोग नहीं लगाइए। माँ आपके भाव की भूखी है, पर आपको शास्त्रीय और प्राचीन ज्ञान आपको बताया गया है ताकि आप जान सके आपकी किस देवी को किस भोग से आप खुश कर सकते हैं। और मैं अब आपको कुछ दो प्राचीन मंत्र बता देता हूँ जिसके पाठ से आपको इन सभी माताओं की देवियों के पूजन करने का फल मिलेगा। पहला मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। यदि आप इन 9 मंत्रों को 9 दिन ना इस्तेमाल करना चाहे तो आप इस मंत्र से भी माता की पूजा कर सकते हैं। इस मंत्र से भी आपको 9 देवियों को पूजने का फल मिलेगा, 10 महाविद्याओं को पूजने का फल मिलेगा। अगर आप हवन भी करते हैं नवरात्रों में तो माता को पुरुष भाई हमारे जायफल की आहुति देकर माँ को प्रसन्न करें। जायफल की आहुति माँ को अत्यंत प्रसन्न करती है तो एक जायफल की आहुति अवश्य दें। अगर हमारी माताएं बहनें वो लौंग का भोग दें या माँ को सूखी मेवा का भोग दें, आहुति दें, माँ को प्रसन्न करें। यदि आप हवन अनुष्ठान करते हैं तो आपको एक आखिरी मंत्र बता देता हूँ जिससे आपको सब मंत्र जाप करने का, अगर नवरात्रों के पावन दिनों में अगर आप इस मंत्र को जाप करते हैं तो आपको उसका 100 गुना फल मिलता है। और मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये श्री अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप आपको नवरात्रों में पावन फल देगा। और अगर आप अखंड दिया जलाते हैं तो आपकी हर मुराद पूरी होती है। कलश ना स्थापित कर सकें तो
तो आप अखंड दिया जलाएं, आपके हर मुराद पूरी होगी। आप माता के 9 नाम जप करें, शैलपुत्री, ब्रह्मचरणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ कालरात्रि, महागौरा, माँ सिद्धात्री और मेरी माँ जय माँ सती का नाम जप करें। जप नाम जय माँ सती करें, आदि शक्ति महादुर्गे करें। इससे माँ आपके भंडारे भर देगी। 9 दिनों में 9 मंत्रों से पूजा करें, 9 दिनों में नाम जप करें। इन 9 दिनों में आपको सबसे ज्यादा पूजन का फल मिलता है। इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा, नाम जप करें, माता का नाम जप करें और इस नवरात्रे माता की सेवा अर्चना करें, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा इन्हीं नवरात्रों का आपको फल मिलता है, चैत्र नवरात्रों का फल मिलता है। तो